नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, जिसे दिनांक 8 अगस्त 2022 को पार्लियामेंट के मॉनसून सीजन में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस दौरान पार्टियों के माननीय प्रतिनिधियों द्वारा इस बिल को स्ट्रांगली अपोज किया गया है। इस बिल के अपोज का कॉमन ग्राउंड यह बताया गया है कि पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 7 शेड्यूल में बिजली को थर्ड लिस्ट दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट में 38वें नंबर पर रखा गया है। इस बिल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पर केंद्र का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने से कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रिंसिपल पे फ्रंटल अटैक बताया गया है, जिस पर डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है। दूसरा, इस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद बिजली के सेंट्रल हैंड में जाने एवं राज्य के बिजली संबंधित पावर के डाइल्यूट होने की संभावना बनी हुई है। इस बिल के पास होने के बाद पावर यूटिलिटीज के प्राइवेट हैंड में जाने की संभावना बनी हुई है। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज को राज्य के अंदर यूनिवर्सल पावर सप्लाई का ऑब्लिगेशन है। प्राइवेट हैंड्स बस प्रॉफिट मेकिंग एरियाज को डिस्कॉम से स्नैच करने की कोशिश करेंगे, जिससे रूरल एरियाज अंडर सर्व्ड एरिया होंगे एवं बिजली डिस्कॉम कंपनियों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। 9 दिसंबर 2022 को यूनियन गवर्नमेंट द्वारा SKM संयुक्त किसान मोर्चा को एक लेटर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस बिल के ऐसे प्रोविजंस जो किसानों को इफेक्ट करती हैं, को स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। ऐसा कोई डिस्कशन अभी तक नहीं हो सका है। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स के रूप में CPIM पार्टी केरला के सांसद सदस्य महोदय श्री AM आरिफ द्वारा बताया गया कि सिविल अपील 5399 से 5400 एनर्जी वॉचडॉग केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि सभी स्टेट्स अपने सेपरेट तरीकों से बिजली के फील्ड में रिफॉर्म्स लाएं। कांग्रेस पार्टी के सांसद सदस्य महोदय श्री मनीष तिवारी द्वारा इस अमेंडमेंट बिल से प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस होने की संभावना बताई गई है। उनके द्वारा सेक्शन 79J के अमेंडमेंट क्लॉज पर बताया गया कि इस बिल के बाद सेंटर प्राइवेट फर्म्स को लाइसेंस देगा, जिसका मतलब यह होगा कि स्टेट के पास हर क्षेत्र पे बिजली के वितरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी एवं टैरिफ भी सेंटर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि उचित नहीं है। RSP पार्टी के सांसद सदस्य महोदय श्री NK प्रेमचंद्रन द्वारा बताया गया कि जिस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे थाउजेंड ऑफ करोड़ का खर्च किया गया है, उसके माध्यम से प्राइवेट फर्म को प्रॉफिट दिलाना अनुचित है। साथ ही पूर्व के इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल समान ही इस अमेंडमेंट बिल के लिए इफेक्टिव कंसल्टेशन की मांग की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय श्री RK सिंह द्वारा प्रस्तावित इस बिल को स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी में आवश्यक निरीक्षण हेतु भेजने का आग्रह करते हुए बताया गया कि यह बिल प्रो पीपल है। इसमें सब्सिडी खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं स्टेक होल्डर से इस विषय के संबंध में परामर्श भी लिया गया है। दोस्तों, लोकसभा के इस सेशन को सुनने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि अब राजनीति में भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इंजीनियरिंग स्टाइल में ही आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट किया जाता है, जो कि वास्तव में प्रशंसनीय है। एंड हैट्स ऑफ टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो इस लेवल की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं एवं डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। थैंक यू।